आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 12 नवंबर, डी 13 नवंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 नवंबर। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 10वां कालीन साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी भुवनेश्वर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड सीएमडी बने हैं? ऑप्शन है ए राजीव दीक्षित, बी मेघना अहलावत, सी संतोष कुमार झा, डी वेंकटेश नागेश्वर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संतोष कुमार झा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में एमएफआई ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए धीरज कुमार, बी अमृत उपाध्याय, सी अशोक बासवानी, डी वेंकट नागेश्वर चलसानी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेंकट नागेश्वर चलसानी। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए काशी, बी पटना, सी अयोध्या, डी नई दिल्ली। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसने एएआई में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है ए संजय व्यास, बी पंकज मल्होत्रा, सी वेंकटेश नागेश्वर, डी मेघना अहलावत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज मल्होत्रा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजरायल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। नौवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी नेपाल, डी कनाडा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए एन श्रीकांत, बी सुमन चंद्रा, सी हरविंदर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एन श्रीकांत। 11वां प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी खजुराहो, डी ग्वालियर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर। 12वां प्रश्न है, कीमती पत्थरों और पत्थर काटने की कला के विशेषज्ञ को कहा जाता है? ऑप्शन है ए जेम्स स्मिथ, बी जौहरी,
सी जेमिड्री, डी खोदने का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेमिड्री। 13वां प्रश्न है, धुआं बम बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए गंधक, बी फास्फोरस, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन। 14वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी यूक्रेन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी चीन, सी रूस, डी पाकिस्तान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है ए रूस में, बी श्रीलंका में, सी बांग्लादेश में, डी अमेरिका में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका में। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 18वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी? ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी पाकिस्तान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इटली। 20वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहां खोली जाएगी? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते अगली वीडियो में।